नमस्कार। महाराष्ट्र सरकार की एक बहुत ही अहम योजना है मिशन वात्सल्य। और हाल ही में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इतना बड़ा कि इस योजना के मायने ही बदल गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। अच्छा, इसके लिए जरा उस दौर को याद करते हैं। कोविड-19 महामारी का वो मुश्किल वक्त। उस संकट ने ना जाने कितने परिवारों को तोड़कर रख दिया। खास तौर पर उन महिलाओं की हालत बहुत नाजुक हो गई जिन्होंने इस महामारी में अपने पति को खो दिया। उनके सामने तो जैसे भविष्य का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया था। तो इसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए सरकार एक खास पहल लेकर आई। एक ऐसी योजना जो सीधे सीधे इस त्रासदी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए ही बनी थी। और इस योजना को नाम दिया गया मिशन वात्सल्य। देखिए, शुरुआत में इसका मकसद बिल्कुल साफ था। उन महिलाओं की मदद करना जो कोविड-19 की वजह से विधवा हो गई थीं, ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और सबसे जरूरी, उनके जो कानूनी हक हैं वो भी सुरक्षित रहें। लेकिन पता है, इस योजना की सबसे खास बात क्या थी? इसकी सोच। ये शासन आपलेदारी के कॉन्सेप्ट पर काम करती थी, जिसका मतलब होता है सरकार आपके दरवाजे पर। यानी जरूरतमंद लोग दफ्तरों के चक्कर काटे, उसकी जगह सरकार खुद उन तक मदद पहुंचाएगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क था। तो जरा और गहराई से देखते हैं कि जब ये योजना शुरू हुई थी तो असल में ये किसके लिए थी, इसका दायरा कितना बड़ा था। तो हुआ ये कि शुरू में ये योजना बहुत ही एक सीमित दायरे में काम कर रही थी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं महिलाओं और बच्चों को मिल सकता था जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले को सीधे सीधे कोविड-19 की वजह से खोया था। मतलब दायरा काफी छोटा था। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। और वो बदलाव ये है कि अब इस योजना का दायरा बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इसको समझिए। पहले ये योजना सिर्फ उन महिलाओं के लिए थी जो कोविड-19 की वजह से विधवा हुई, सिर्फ उनके लिए। लेकिन अब इससे महाराष्ट्र की सभी विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं, यानी वो महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, उन सबके लिए खोल दिया गया है। ये सच में एक जबरदस्त कदम है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सरकार के अपने शब्द हैं जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में लिखे हैं। उसमें साफ साफ कहा गया है कि मिशन वात्सल्य योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसका लाभ राज्य की सभी विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को देने की मंजूरी दी जा रही है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दायरा बढ़ गया है, पर सवाल ये है कि सरकार आपके दरवाजे पर वाली बात के तहत असल में मदद मिलती कैसे है? क्या क्या शामिल है इसमें? चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, मदद कई लेवल पर की जाती है। सबसे पहले तो वारसा प्रमाण पत्र यानी कि इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट दिलाने में सरकार मदद करती है। फिर ये पक्का किया जाता है कि महिलाओं को उनकी प्रॉपर्टी में उनका पूरा हक मिले। इतना ही नहीं, उन्हें सरकार की जो दूसरी स्कीम्स चल रही हैं उनसे भी जोड़ा जाता है। और आखिर में जो एनजीओज जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके ये सुनिश्चित किया जाता है कि मदद हर जरूरतमंद तक पहुंचे। तो इस सब का मतलब क्या है? इस एक बदलाव का, इस विस्तार का असल में क्या असर होगा? इसका सीधा मतलब ये है कि मिशन वात्सल्य अब सिर्फ एक इमरजेंसी में मदद करने वाली योजना नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़े सोशल सेफ्टी नेट, एक सामाजिक सुरक्षा कवच में बदल गई है। ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ महामारी के असर को नहीं, बल्कि महिलाओं की दूसरी चुनौतियों को भी समझ रही है और उन्हें एक बड़े और कमजोर तबके के तौर पर देखकर मदद के लिए आगे आ रही है। मतलब अब फोकस लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन और एम्पावरमेंट पर है। तो कह सकते हैं कि एक छोटी सी राहत की कोशिश से शुरू हुआ यह सफर अब एक बहुत बड़े सामाजिक सुरक्षा के जाल तक पहुंच चुका है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बहुत जरूरी है। योजना का दायरा बढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसी योजनाओं को असल में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए और क्या किया जा सकता है? वो कौन से कदम हो सकते हैं जिनसे ये पक्का हो कि कोई भी पीछे न छूटे? उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट